मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खुशी होंगे और खुशहाल जीवन जी रहे होंगे। तो दोस्तों जैसा कि आज का हमारा ये टॉपिक है कि एनसीईआरटीज, आपने देखा हो कि एनसीईआरटी मतलब एनसीईआरटी क्यों, कैसे, कब और कितनी बार पढ़नी चाहिए, और आखिरकार एनसीईआरटी का हमारे पढ़ाई में इतना महत्वपूर्ण मतलब क्या महत्वपूर्ण योगदान है। तो दोस्तों उससे ही रिलेटेड आज मैं एनसीईआरटी हम कैसे पढ़ सकते हैं, क्यों पढ़ें और कितनी बार पढ़ें, उससे पे ही ये वीडियो लाया हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले अगर हम एनसीईआरटी क्यों से अगर मैं बात करूँ कि हमें एनसीईआरटी क्यों पढ़नी चाहिए, उसकी बेसिक रीजन पे से दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो आप देखा होगा कि जो अन्य बुक हैं, जो अन्य पब्लिकेशन की किताबें हैं, जो 6 to 12 हैं एनसीईआरटीज, वो क्या करती हैं, आपको सूचना देती हैं। लेकिन जब एनसीईआरटी आप बुक पढ़ोगे तो एनसीईआरटी बुक्स आपसे करते क्या है कि एनसीईआरटी बुक आपसे बातें करती हैं, आपको समझाती हैं, आपको सिखाती है। इवन आप जब भी एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे पढ़ना तो आप कभी भी बोर नहीं होंगे। आप एनसीईआरटी बुक खरीदेंगे, पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप कभी भी बोर नहीं होंगे। और अगर मैं दूसरी बात करूं कि एनसीईआरटी पढ़ना कैसे चाहिए, वो ये मतलब पढ़ें कैसे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये कि आखिरकार एनसीईआरटी पढ़े कैसे। तो आज मैं इसी के ऊपर वीडियो लाया हूँ कि मतलब एनसीईआरटी हमें कैसे पढ़नी चाहिए। तो एनसीईआरटी पढ़ने के दोस्तों 3 स्टेजेस में हमें एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। अगर आप फॉलो करिए तो ये मैंने भी फॉलो किया है और जो मैंने और से सीखा है और उन्हें भी बताया है। तो एनसीईआरटी कैसे पढ़नी चाहिए और तो इफेक्टिवली कैसे पढ़नी चाहिए कि इफेक्टिवली कि जिसका हमारे मतलब पढ़ाई पर उसका प्रभाव दिखे कि हाँ भाई एनसीईआरटी हमने पढ़ी है तो उससे हमें कुछ बेनिफिट्स हुए हैं। तो उसके लिए दोस्तों करने क्या कि ये 3 स्टेज में पढ़नी चाहिए। एक तो फर्स्ट रीडिंग, एक सेकंड रीडिंग और एक थर्ड रीडिंग। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट रीडिंग की अगर मैं बात करूं तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप एनसीईआरटी खरीदें। 6 to 12 ज्योग्राफी की हुई, आपकी पॉलिटी की हुई, ठीक है, सामान्य विज्ञान की ज्योग्राफी एनसीईआरटी हुई आपकी, ये सभी एनसीईआरटी आप खरीदें। उसके बाद आप क्या करें कि एनसीईआरटी को फर्स्ट रीडिंग जब आप फर्स्ट रीडिंग जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। एक प्रकार से जैसे आप किसी चीज को सीख रहे हो, मतलब कि जब हम किसी चीज को सीखते हैं तो उसमें कोई भी मतलब हमें डर नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर कोई चीज हमसे गलती भी हो जाए तो हमें फिर भी कोई दिक्कत नहीं होती कि भाई चलो ठीक है अभी तो सीख ही रहे हैं। तो उस प्रोसेस में तो पहली रीडिंग में क्या करिए कि आप सीखने के उससे पढ़िए, आप मोटिव से कि आपको जो एम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि मैं भाई कुछ सीख रहा हूँ। आप क्या करिए, एनसीईआरटी लाइए, 6th की पढ़िए, पहले 7th की पढ़िए। जैसे आप ज्योग्राफी से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप क्या करिए, सबसे पहले 6th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की, फिर 7th की, फिर 8th की, फिर 10th की। इवन आप क्या कर सकते हैं, ऐसे ही करते करते 12th तक पढ़िए। लेकिन आप अगर ऐसे करेंगे बीच में से कोई एनसीईआरटी मत करिए। जैसे कि आप सपोज करो डायरेक्टली आप 10th की एनसीईआरटी, क्योंकि आपने सबसे पहले क्या करा 6th की एनसीईआरटी देखी और वो आपको लगा कि भाई ये तो मुझे आती है, ये तो मैंने पढ़ी थी बचपन में भी। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। इवन आप कोई सी भी कक्षा में हो, चाहे आप ग्रेजुएशन में हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने हो, जनरल स्टडीज से संबंधित, तो आप क्या करेंगे, एनसीईआरटी को 6 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। भले ही आपको आती हो लेकिन फिर भी एक कॉमिक बुक की तरह आप उसे एनसीईआरटी को 6 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि ये जो फर्स्ट रीडिंग हमारी होती है दोस्तों, ये फर्स्ट रीडिंग कुछ इस प्रकार होती है कि जैसे सपोज कीजिए हम दिल्ली घूमने जा रहे हैं या किसी दूसरे कंट्री में जा रहे हैं तो हम वहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले हम वहाँ का मैप देखते हैं। तो जो हमारी फर्स्ट रीडिंग होती है वो बिल्कुल मैप की तरह होती है कि चलो हमने भाई आपका मैप देख लिया है, ठीक है। उसके बाद आपकी आती है सेकंड रीडिंग। ये तो हुई फर्स्ट रीडिंग की बात कि जिसमें हमें लगता है कि हमने मैप देख लिया। अब क्यों बात करूँ मैं सेकंड रीडिंग की बात, तो जब आप सेकंड रीडिंग करेंगे तो सेकंड रीडिंग में आप क्या करेंगे कि अब आपको भाई मोटा मोटा सब कुछ पता लग गया है, छोटी छोटी थिंकिंग आपकी समझ आ गई आपको कि हमने क्या पढ़ा है, क्या क्या था थोड़ी बहुत। तो दूसरी बार में आप क्या करेंगे कि आप दूसरी बार में को मतलब पेंसिल लेके बैठेंगे और पेंसिल लेने के बाद क्या करेंगे कि जो भी उसमें वर्ड होंगे, कोर वर्ड, ये ध्यान रखना, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, जो आपके कोर वर्ड होंगे, जो कोर वर्ड होंगे उनका क्या करेंगे, आप भावार्थ समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कहना क्या चाहते हो भाई। भावार्थ, जैसे भावार्थ की अगर मैं बात करूँ, जैसे सौरमंडल है, जैसे अगर आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसमें सौरमंडल है तो आप ये जानने की कोशिश करिए कि आखिरकार सौरमंडल है क्या। या अगर कोई और भी वर्ड आया कि सपोज करो कि एनसीईआरटी अगर आप पढ़ेंगे 6, 7, 8 की या उससे आगे की अगर आप कोई भी पढ़ेंगे तो उसमें असंबद्धित रेखा आएगी फिर,
ठीक है। और ऐसे बहुत सारे मतलब वर्ड्स आएंगे जिसको आपको देख करके लगेगा कि भाई इसका मतलब भावार्थ समझना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, उसका भावार्थ समझेंगे सबसे पहले। और कोई भी ज्योग्राफी में या किसी में भी अगर कोई सिद्धांत दिया हुआ है तो उस सिद्धांत को बिल्कुल डीपली जाके समझेंगे कि आखिर का सिद्धांत है कैसा। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो किसी बड़े से पूछ लेंगे जा करके, या फिर किसी भी हेल्प से, जो भी आपके पास रिसोर्स हो उससे आप क्या करेंगे कि उसको मतलब कि एक प्रकार से समझेंगे, प्रॉपर वे में समझेंगे। अगर समझ नहीं आ रहा दूसरे से पूछ लेंगे, ठीक है। तो दूसरी बार में क्या करेंगे, और जो आपको इंपोर्टेंट फैक्ट्स लग रहे हैं, क्योंकि क्या होता है एनसीईआरटी में भी कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं। जैसा सपोज कीजिए भी हमारा बजट आता है तो उसमें कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट होते हैं कि मतलब हमें डाटा याद रखना है, भाई ये चीज़ हमें याद रखनी है। तो उस पर आप क्या करेंगे कि सबसे पहले उसको डाटा को आप क्या करेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे और कोई कॉपी अलग मतलब एक पेज लगा के वहीं उसमें अलग से नोट कर देंगे जो डाटा आपको मतलब इंपॉर्टेंट लग रहा है कि ये वाला डाटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या ये वाली इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो इस प्रकार से हम करेंगे। अगर मैं बात करूँ दोस्तों थर्ड रीडिंग की, तो थर्ड रीडिंग में क्या करेंगे हम, थर्ड रीडिंग भी बिल्कुल पहली ही रीडिंग की तरह होगी कि आपने अब सब कुछ पढ़ लिया है, आपने रीडिंग मतलब कि अंडरलाइन भी कर ली है, सारी चीज़ समझ भी ली है। लेकिन थर्ड रीडिंग में आप ये देखेंगे कि आपका पढ़ते समय एक मतलब कि पूरी तरह से रिदम बन रहा है या नहीं बन रहा है। और सपोज कीजिए अगर आपका कहीं रिदम नहीं बन रहा है, रिदम टूट रहा है, तो आप थोड़ा वहाँ ठहरिए और ठहर के ये देखिए कि आखिर मतलब ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है या ऐसा कौन सा सिद्धांत रह गया है या ऐसा कौन सा वर्ड रह गया है जिसका हम भावार्थ नहीं समझ पा रहे हैं। थोड़ा आप रोकिए और उसको मतलब एक प्रकार से उसको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी करिए उस वाले शब्द की बिल्कुल, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ऐसे करते करते एनसीईआरटी को मतलब पढ़ते चल जाएंगे। और एक आप देखेंगे जब आप खुद भी पढ़ेंगे तो आप महसूस करेंगे कि हाँ हम कुछ सीख रहे हैं। तो ये तो हो गई थर्ड रीडिंग की बात, ठीक है। और एक प्रकार से थर्ड रीडिंग की बात ये हो गई। अब करेंगे क्या कि जब आप ऐसा पढ़ लेंगे तो अब कब की अगर मैं बात करूं कि अब कब एनसीईआरटी, कब एनसीईआरटी पढ़ने से पहले एक बार वो मैं बता दूं कि जैसे सपोज कीजिए इसी में थर्ड रीडिंग में देख लीजिए कि सपोज कीजिए कि कोई घटना हुई कि आप करंट में कोई भी घटना हुई, जैसे ज्वालामुखी फटी हुई, कहीं कहीं भूकंप आया, कुछ भी घटना हुई, तो आप क्या करिए कि जिस प्रकार से आपने मतलब जो सी भी घटना हुई आप जा करके ये देख लीजिए कि कौन से चैप्टर में ज्वालामुखी से संबंधित बताया गया है, कौन से चैप्टर में भूकंप से संबंधित बताया गया है, वो जा करके उस टॉपिक को पढ़ लीजिए। तो एक बार ऐसे ही सही लेकिन आपका रिवीजन हो जाएगा। और फिर आप क्या देखेंगे, आप खुद भी ये देखेंगे कि अगर कुछ भी सिचुएशन आ रही है कि सपोज करो भाई भूकंप आ रहे हैं, ज्वालामुखी आ रही है या अन्य कोई बाढ़ की घटना है, तो आप उसमें क्या करेंगे कि आप उसमें थोड़े से मतलब प्रिकॉशंस देने की कोशिश करेंगे कि भाई इसमें ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ज्वालामुखी से जब ज्वालामुखी आ जाए ये हमें करना चाहिए, ठीक है, बाढ़ आ जाए तो हमें ऐसे ऐसे बचाव करना चाहिए। तो इन चीज़ों में आप भी ऐसा फील करेंगे कि हमें भी मतलब सुझाव आते हैं या कुछ मतलब एक प्रकार से देखेंगे कि कुछ मतलब कि हमें भी कुछ ऐसा आता है कि जिससे हम अपना बचाव कर सकें। अब बात करूँ कब, कि दोस्तों हमें कब कब एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। तो कब की अगर मैं एनसीईआरटी की अगर मैं बात करूँ तो चाहे आप किसी अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन के बाद आप मतलब कि आप सपोज कीजिए 12th के बाद ग्रेजुएशन में है या किसी भी के मतलब कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और मेनली अगर मैं बात करूँ जनरल स्टडीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, ज्योग्राफी पॉलिटी हुआ, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, अगर इनकी आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले आप एनसीईआरटी को मतलब कि प्रायोरिटीज दीजिए। क्योंकि उसका मेनली रीज़न क्या है, क्योंकि सपोज कीजिए जब हम कोई बड़ी बुक पढ़ने जाते हैं तो बड़ी बुक पढ़ने से होता क्या है कि उसकी जो टर्मिनोलॉजी होती है वो हमें इतनी समझ नहीं आती। क्योंकि जो भाई बड़ी बुक होगी, ग्रेजुएशन की बुक होगी, ग्रेजुएशन अपर ग्रेजुएशन की मतलब एमए की बुक होगी, कोई सी भी बुक होगी, तो होगा क्या उनमें जनरली कि भाई वो अपर बुक है, ठीक है, और वो मतलब एक प्रकार से बड़ी बुक है, तो हमें क्या होगा उसे समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो आप अगर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, जरूर पढ़नी चाहिए, मस्त पढ़नी चाहिए। चाहे वो कोई सा भी एसएससी का एग्जाम हो, एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी मतलब यूपीएससी हो या पीसीएस का एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, आपको मस्त पढ़नी चाहिए। और अगर मैं बात करूँ कितनी बार पढ़नी चाहिए, तो कितनी बार की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, ये बड़ा ही मतलब क्वेश्चन मार्क वाला मतलब क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देता है कि कितनी बार पढ़नी चाहिए। आप ऐसा कीजिए कि आप सब जब आप ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लें, मतलब फर्स्ट रीडिंग वाला भी आपने प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है, सेकंड रीडिंग वाला भी, थर्ड रीडिंग वाला भी आपने प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है, तो जब ये सारे आपने प्रोसेस कंप्लीट कर लिए हैं तो उसके बाद होगा क्या कि जब भी आप मतलब कि एक मंथ में पूरा एक महीना देखेंगे तो आप करेंगे क्या कि महीने में 3 मतलब संडे पड़ते हैं, या मतलब संडे में या तो टाइम निकाल लीजिए, या मंथ में 3 दिन का समय दे दीजिए अपनी एनसीईआरटी को कि भाई मैं 3 दिन में एनसीईआरटी खत्म कर दूंगा 6 to 12 की।
सारी एनसीईआरटी जो भी है मेनली आप जब पढ़ेंगे तो आपको देखिए आपको ये भी पता लग जाएगा कि कौन सी एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कौन सी एनसीईआरटी हमको ज़्यादा पढ़नी चाहिए, कौन सी एनसीईआरटी हमें छोड़नी चाहिए, ये सब कुछ आपको पता लग जाएगा। लेकिन जिस टाइम पे आप एक प्रिपरेशन कर लेंगे, पूरी एनसीईआरटी पढ़ लेंगे और भी बुक पढ़ लेंगे, नोट्स वगैरह बना लेंगे, तो एनसीईआरटी की क्या करेंगे 6 to 12 जितनी भी होगी उन्हें आप मंथ में 3 दिन निकाल लीजिए उनके लिए। तो आपको होगा क्या कि वो एक प्रकार से जब आप पढ़ते चलेंगे उन्हें वो समझ आते चलेंगे तो आपके लिए वो एक कॉमिक बुक की तरह बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये है कि एनसीईआरटी वर्ड कितनी बार पढ़े, तो महीने में 3 बार टाइम निकाल लीजिए, 3 दिन का टाइम निकाल लीजिए हो सके तो। बाकी तो ये है कि कॉमिक बुक लगने लगेगी। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ एक बार और क्यों की कि आखिरकार क्यों एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, तो आप ध्यान दीजिएगा इस बातों पर कि होता क्या है कि जब भी हम कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं या हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं, तो होता क्या है कि हम जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो पहली बार के पढ़ने में हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आता। हम क्या करते हैं उसे 1-2 बार पढ़ते हैं, दूसरी तीसरी बार पढ़ने में इवन हमें क्वेश्चन समझ में आ रहा होता है कि अच्छा क्वेश्चन, अच्छा भैया ये कहने वाले हैं, मतलब ये कह रहे हो, ठीक है। तो होता क्या है कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आप खुद ये फील करेंगे कि आपको क्वेश्चन पहली बार में समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन देखेंगे, बेसिकली आप कोई सी मतलब एग्जाम उठा के क्वेश्चन देखेंगे या आप एनसीईआरटी के पीछे के जो क्वेश्चन देखेंगे, तो जिस टाइम पे आप क्वेश्चन देखेंगे तो एकदम से मतलब पहली बार में आ जाएगा कि हाँ भाई ये है, ये टिक मार दो। तो एनसीईआरटी का सबसे बड़ा बेनिफिट जो होता है दोस्तों वो ये होता है कि मतलब आपकी जो है ना हैबिचुअल रीडिंग की आदत, जो बच्चे मतलब कि जब ग्रेजुएशन के बाद होते हैं तो बच्चे सोचते हैं कि भैया अभी हम रीडिंग की क्या जरूरत है, बचपन में तो बहुत कराई थी टीचर ने खड़े होकर के कि चलो खड़े हो जाओ भाई टीचिंग रीडिंग कर दो। तो दोस्तों आप देखेंगे कि मतलब हैबिचुअल रीडिंग आपकी हो जाएगी और आप किसी भी एग्जाम में अगर आप पढ़ने मतलब एग्जाम को अगर देने बैठेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, आप पहली बार में क्वेश्चन का आंसर मतलब पहली बार में आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है दोस्तों पढ़ने का। तो ये एनसीईआरटी आप पढ़ते चलिए और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, ये मैं कहूँगा। और आप भले ही मेरी बात ना माने या किसी भी अगर आपको कोई बड़ा तैयारी कर रहा हो तो आप उससे एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंस पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही होगा। मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें और इसी प्रकार से पढ़ते चलें, सीखते चलें। बस धन्यवाद।